हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का। और आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए हेडिंग लगाइए, रेट लॉ, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की जान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का जान है, लाइफ है। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो स्पीसीज यूज होते हैं रिएक्टेंट, उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मीन्स पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया गया था फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। उसमें एक फैक्टर ये बता रहा था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर किस तरह से जो है डिपेंड कर रहा है। तो आज यही चीज आपको पढ़ना, रेट लॉ बतलाएगा। रेट लॉ क्या बतलाता है? डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। ओके, तो हेडिंग लगाइए, रेट लॉ, रेट लॉ। बच्चों रेट लॉ क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द डिपेंडेंस of rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ROR लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? ROR। ओके, रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ ROR ऑन concentration of species, concentration of species in reaction। ओके, ये पहली बात है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, रेट लॉ explains the dependence of rate of reaction on concentration of species in reaction। species रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है और कैटलिस्ट भी हो सकता है बच्चों। ठीक है ना? तो रेट लॉ यही बतलाता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से स्पीसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? डिपेंडेंस को बतलाता है। ओके, दूसरी बात बच्चों, जो डिपेंडेंस होता है, ये जो डिपेंडेंस है, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। as very complex as it changes with changing, it changes as change in concentration of species। change in concentration
ऑफ स्पीसी, मतलब स्पीसी का कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे डिपेंडेंस जो होता है रेट लॉ पे या रेट ऑफ रिएक्शन पे वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स जो डिपेंडेंस होता है इसको हम स्टडी नहीं करते हैं, इसको हम स्टडी नहीं करते हैं। ओके, वी स्टडी only study the simplest form of dependence. The simplest form of dependence, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डिपेंडेंस का, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो डिपेंडेंस होता है बच्चों हम रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। ओके, डिपेंडेंस जो होता है ना बच्चों उसको पता करने का केवल और केवल एक ही मेथड होता है, ओनली वन मेथड, ओनली वन मेथड। ओके, टू check the dependence of rate of reaction on concentration, and that is experimental होता है जो एक्सपेरिमेंट करके जो है हम पता करते हैं कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस स्पीसी के कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ओके बच्चों, तो रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसी इन रिएक्शन। रिएक्शन में जितने भी स्पीसी होते हैं उन सब के कंसंट्रेशन पर, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करता है उसी के डिपेंडेंस को कौन बतलाता है, रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन आप कहोगे तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में किस तरह से चेंज हो रहा है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या प्रोडक्ट को भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो डिपेंडेंस होता है बच्चों बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होता है वैसे वैसे डिपेंडेंस भी चेंज होता जाता है। ओके, तो उसको स्टडी करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस को हम किसी फार्मूला से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको केवल और केवल हम एक्सपेरिमेंट करके हम उसको पता करते हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंस जो होता है रेट लॉ का कंसंट्रेशन पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिटा दें। ओके, आइए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो डिपेंडेंस जो होता है बच्चों कैसे पता किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, फार्मूले के द्वारा बिल्कुल नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या एग्जाम्पल है कि 2a प्लस बी गिव्स सी देता है, चाहे प्रोडक्ट देता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट दे रहा है, चलो छोड़ जाए। ओके, तब यदि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रेट लॉ को पता करने के लिए किस तरह से डिपेंड कर रहा है किस स्पीसी की कंसंट्रेशन पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ए का कंसंट्रेशन, यदि ए का कंसंट्रेशन हम मान लीजिए कि डबल कर रहे हैं और ए का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है वह डबल हो जाता है। यदि ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी
यदि डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तब क्या, तब कहेंगे क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और चूंकि यह जिस तरह से बढ़ाया गया कंसंट्रेशन, उसी हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा, तो 1 के पावर में बढ़ रहा है। यदि मान लीजिए कि ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए 4 टाइम्स हो रहा है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, अच्छा, मतलब बी के कंसंट्रेशन को कुछ छेड़ा छाड़ा नहीं गया है। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, उस समय ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया है और देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, ठीक है ना। ये क्या बतला रहा है, जैसे कंसंट्रेशन हम ए का डबल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ट्रिपल यदि करेंगे कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। यदि हाफ करेंगे कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। यही बतला रहा है। ओके, अब बच्चों मान लीजिए कि बी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन तब वैसे छोड़ दिया गया, ठीक है ना। केवल बी के कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं, बी के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, तब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर 2। इसका कंसंट्रेशन डबल किया गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक। इसका कंसंट्रेशन डबल किया गया, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो बच्चों इन दोनों को यदि हम मिलाएं तो क्या मिलेगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मिल जाएगा K A पावर 1 B पावर 2। ये 1 2 कहां से आया, एक्सपेरिमेंट करने पर प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इस इक्वेशन को कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। बार बार इसको रेट लॉ भी हम कह देंगे, क्या कहेंगे, रेट लॉ भी कहेंगे। बच्चों यहाँ पर जो के है उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, ये कैसे प्राप्त हुआ है, हमको एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त हुआ है, फार्मूला से नहीं हुआ है। नहीं तो फार्मूला 1 पावर 2 कर देते, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 2 रख देते, बी का 1, देखिए एकदम डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। गुलबर्ग और वेगे, गुलबर्ग और वेगे ने क्या दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने कहा, इनके पास एक अलादीन का चिराग था। क्या चिराग था, इन्होंने कहा था इक्वेशन में जिस भी स्पीशीज का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उसी कंसंट्रेशन के ऊपर उसको हम चढ़ा देते हैं, ROR। उन्होंने कहा था किस तरह,
ए के पावर 2 बी के पावर 1 जैसे इक्वेशन में। लेकिन बच्चों ये हमेशा सही नहीं होता है, हमेशा नहीं सही होता है। केवल कुछ ही रिएक्शन में, केवल कुछ ही जो रिएक्शन होते हैं जहां पर गुल्डबर्ग वेगे का ला मास एक्शन जो है लागू होता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके लाया गया है। एक्सपेरिमेंट किया हुआ सही होता है बच्चों, ठीक है ना। फार्मूला सही नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है वो सही होता है। दिखला रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बी के, ठीक है ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि गुल्डबर्ग वेगे कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए के, है ना, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा नहीं होता, हर बार ये नहीं होता है। ठीक है। आगे बहुत सारे इसमें जो है आप लोग को एक्सेप्शंस मिलेंगे। इस गुल्डबर्ग वेगे को बिल्कुल भी हमेशा ये फॉलो नहीं करता है। आइए हम एक जनरल फॉर्म दिखलाते हैं बच्चों, रेट लॉ को का जनरल फॉर्म। बिठा दे इसको। जनरल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। चलो यही इक्वेशन रहने देते हैं, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स करने पर क्या प्राप्त हुआ, आर वार। अब आर वार को हम क्या कहेंगे, इनिशियल रेट कहेंगे। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एक्स। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर वाई। यह एक्स और वाई जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है बच्चों। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है ना। और गुल्डबर्ग वेगे के अनुसार हमेशा जो है उनका पॉजिटिव इंटीजर हो रहा था, तो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। ठीक है। इन दोनों को मिला दें, हमको मिलेगा क्या, आर ओ आर इक्वल टू के ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई। ठीक है। इस आर वार को बच्चों हम इनिशियल रेट कहते हैं। यह हमारा जो हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्शन का रेट जो होता है वह जो भी स्पीसी होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के किस फॉर्म में डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंस को बतलाता है। ओके। आइए देखते हैं ये क्या है। ये बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ऐसे बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर लीटर। ओके। एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A। ओके। ऐसे ही Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B, with respect to B।
x प्लस वाई को बच्चों कहते हैं x प्लस वाई, ये क्या होता है n की इक्वल होता है n, ठीक है ना। इसको कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो ए रहा, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, बी क्या रहा कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर लीटर, एक्स क्या रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्स प्लस वाई ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, ठीक है, इतना नोट करिए। उसके बाद जो है हम के के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे के, रेट कांस्टेंट, नोट कर लीजिए। मिटा दें, आइए मिटाते हैं। चलिए ऊपर से ही लिखते हैं। तो के को बच्चों हम क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट। दूसरा भी नेम होता है इसको, और दूसरे नेम से भी जाना जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, ये क्या है रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। देखो ऊपर जो था रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई, रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए इफ, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ all species in rate law expression, यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हर एक स्पीसी का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, इज यूनिटी, ओके, then rate of reaction becomes, rate of reaction becomes rate constant, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है ना। यदि कह रहा है इफ, क्या कह रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तब क्या होगा आर ओ आर इक्वल टू के, यही तो आया डिफिनेशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स रेट कांस्टेंट। ओके, आइए अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। के का यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता दें
मिटा देते हैं। यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट के। तो आपने देखा आर ओ आर इक्वल टू के ए रेस्ट पावर एक्स इंटू बी रेस्ट टू द पावर वाई। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओ आर बाई ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू बी रेस्ट टू द पावर वाई। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों होता है कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। और बच्चों इनको, इन दोनों को तो जोड़ा जा सकता है, इन दोनों को जोड़ें क्या हो जाएगा, इसका मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर एक्स प्लस वाई। और आपने देखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, लिख सकते हैं नीचे, मोल पर लीटर बाई मोल पर लीटर पावर एन, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, क्यों चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गया बच्चों, इसका यूनिट है ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यह आपको याद रहना चाहिए। इसकी सहायता से हम कोई भी रिएक्शन का, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो के होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, मिटा दें, कहा तुम मिटा दें, नोट कर लीजिए। ओ मिटा दें, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां पर लिख रहा हूं यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के की यूनिट देकर हम बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है ना बच्चों, चलो देखो, पहला जो है बच्चों जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर होने पर क्या होगा, जीरो ऑर्डर होने पर आपका के का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स था। यहाँ पर एन का वैल्यू यदि जीरो रखते हैं, यहाँ पर जीरो एन बराबर जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा आपका, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये होगा ये जीरो ऑर्डर। ठीक है ना, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का, सॉरी रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। ओके, चलिए
मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर, n बराबर 1 हो जाएगा, रख देंगे यहीं पे मोल लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। ऐसे बच्चों यदि ऑर्डर रिएक्शन 2 हो मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स n बराबर 2 हो तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा आपका मोल पर लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स। इसको लिख सकते हैं लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हाफ है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन तो n बराबर हाफ कर देंगे, मोल लीटर 1 माइनस हाफ सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर ऑफ सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा। तो ये सब यूनिट हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, एंड फ्रैक्शनल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मिटा दें, मिटा दें, ओके मिटाते हैं। चलिए तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए क्वेश्चन है, मिटा देते हैं ऊपर का भी, और आप लोग सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व होते चला जाएगा। रिएक्शन है 2a + 3b gives product, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is 2. Okay, order of reaction with respect
टू बी इज -1. ओके, राइट रेट ला एक्सप्रेशन. राइट रेट ला एक्सप्रेशन and find order of reaction. Order of reaction. ठीक है बच्चों. उसके बाद पूछा है बच्चों, what is the effect on rate? What is the effect on rate when पहला क्या कर रहा है, A is double alone. A is double alone. दूसरा ए को अकेले ही डबल किया जाता है. ओके, बी इज हाफ. बी इज हाफ. एलोन. तीसरी है ए एंड बी बोथ इज डबल. ए and B both is doubled. चौथा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मेड 3 times. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मेड 3 times. ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है. अब आपको करना है सॉल्व. चल ब्लैक पेन तो दिख तो रहा है. चलिए, ROR इक्वल्स के ए के पार कितना बच्चा 2 है. 2 बी के पार -1. रेट ला एक्सप्रेशन हो गया. क्या हो गया, रेट ला एक्सप्रेशन. दिस इज रेट ला एक्सप्रेशन. ओके बच्चों, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये एक्स है बच्चों और ये वाई है. तो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू -1 है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और यदि फार्मूला देकर कहेंगे तब तो देखिए ऑर्डर 5 ऑर्डर आ जाएगा, 5th ऑर्डर रिएक्शन. तो गुल्डबर्ग वागे जो है ना, हर जगह पर सही नहीं होता है बच्चों. तो ये 2 चीजें तो हो गया, ऑर्डर रिएक्शन भी कैलकुलेट हो गया और रेट ला एक्सप्रेशन भी हो गया. ठीक है ना. चलिए अब पहली बात की तरफ चलते हैं. मिटा दें इतना मिटा दें. चलिए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं. अब है बच्चों कि इनिशियल रेट हम लिखेंगे आर. पहला साफ कर लिया जाए पॉइंट. आर इक्वल टू के ए को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है. शुरुआत में क्या था, ए के पार 2 था, अब बी के पार -1 था. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना.
और मान लीजिए कि जब इंक्रीज किया जा रहा है तो आर डैश हो जा रहा है, रेट जो है आर डैश हो जा रहा है, तब के ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डबल हो रहा है, 2a होल स्क्वायर, और बी जो है वैसे ही अलोन है ना। ठीक है ना बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 you will get r dash by r dash by r equal to k 2a whole square into b minus 1 by k a whole square b minus 1। देख क्या चीज कट रहा है, काट दो, के से के कट मर रहा है, ए से ए मर रहा है, और ये पूरा ये चला जा रहा है। तो आपको मिला क्या, आर डैश बाई आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, आर डैश बाई आर इक्वल टू 4। ओके, आर डैश इक्वल टू 4r, मतलब क्या हुआ, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है ना, जब हम एक का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट जो है 4 टाइम्स हो जाता है। बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, मिटाया जाए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया साल, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मिटा, चलो मिटा देते हैं। ऐसे ही आप लोग कोशिश करोगे, आराम से साल बन जाएगा। नंबर कुछ है, दम में नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है, बी इज हाफ द अराउंड। चलो ये वैसे इनिशियल वाला हो गया, फाइनल जो है रेट क्या होगा, के ए को कुछ नहीं कर रहा है, बी को जो है हाफ कर दे रहा है, b by 2 हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, अब फिर वही कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा क्या, r डैश बाई r। देखो बच्चों, इस के से के कट जाएगा, चलो लिख देते हैं, के ए पावर 2 बी पावर b by 2 माइनस 1 बाई के ए पावर 2 बी पावर माइनस 1। ओके, दम नहीं है, काट दीजिए, इसको इससे उड़ा दो, b को b से काट दोगे, हो जाएगा r डैश बाई r इक्वल टू 1/2 का माइनस 1 पावर, या r डैश बाई r इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, या r डैश इक्वल टू 2r, r डैश इक्वल टू 2r हो गया। इस केस में क्या हुआ, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स। देख रहे हैं ना, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, पास करके नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं, चलिए ठीक। अब
तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट तो हो गया, अब थर्ड पार्ट है ए और बी दोनों को डबल कर रहा है। चलो भैया, फाइनल रेट 2a का होल स्क्वायर 2b -1, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम करिए, ऑन डिवाइडिंग 2/1, तो r डैश बाई r इक्वल टू किसकी, चलो k 2a होल स्क्वायर 2b -1 k a होल स्क्वायर b -1, k से k कट जाएगा, मिल जाएगा आपको r डैश बाई r, 2 स्क्वायर मीन्स 4 और ये होगी 2, r डैश बाई r इक्वल टू 2 हो जाएगा, या r डैश इक्वल टू 2r, r डैश इक्वल टू 2r मीन्स रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है ना। रेट जो है डबल हो जा रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जा रहा है, तो रेट डबल हो रहा है। ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, बी के कंसंट्रेशन को हाफ करने पर रेट डबल हो रहा है, ए और बी के कंसंट्रेशन दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करने पर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, मिटा दें। चलिए ठीक, फोर्थ पार्ट नॉट थर्ड पार्ट, इट इज द फोर्थ पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट में कह रहा है क्या, वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम जब बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि वॉल्यूम 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा। मान लीजिए कि वॉल्यूम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स वॉल्यूम करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन जो होगा 1/3 कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे मान लो कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, बस ये वॉल्यूम जो है बढ़ाया जा रहा है। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो होगा घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो दोनों देखिए, कंटेनर का जो है वॉल्यूम 3 टाइम्स कर दिया जा रहा है। चलो भैया, तो पहले जो है हम जो लिखेंगे आर के ए के पार 2 बी के पार -1, आर डैश के, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है 1/3 हो जा रहा है, मीन्स a/3 होल स्क्वायर b/3 -1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चल फिर वही कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग 2/1 यू विल गेट r डैश बाई r इक्वल टू k a/3 होल स्क्वायर b/3 -1 k a स्क्वायर b और -1।
कट जाएगा ये सब, आ जाएगा आर डैश बाई आर इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 का माइनस आर डैश बाई आर इक्वल टू 1/9 इंटू 3 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R डैश इक्वल टू आर या आर डैश इक्वल टू R/3। इस बार क्या हुआ, रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स, रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स। ओके, वेसल का वॉल्यूम जब ट्रिपल किया गया 3 टाइम्स कर दिया गया तो रेट जो है डिक्रीज करने लगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। मिटा दें, ओके मिटा देते हैं, आप मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, फॉर 2a + b gives products. Okay, when concentration of A is double, डबल किया जाता है एलोन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। अब ROR इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ओके, जब B का कंसंट्रेशन, जब A और B दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, इंक्रीजेस 8 टाइम्स। राइट रेट ला एक्सप्रेशन and find order of reaction. Order of reaction आसान है, खुद ट्राई करिए बच्चों, खुद कोशिश करिए, साफ हो जाएगा। चलिए कर लिए, चलो मैं करता हूँ। रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन ROR इक्वल्स K A पार X and B power Y. Okay, suppose this is your equation number 1. अब बच्चों कह रहा है कि A को डबल किया जा रहा है, तो ROR इक्वल्स K 2A और X B पावर 2। तीसरे में क्या कह रहा है, यहाँ पर यह R चल इक्वल टू K
दोनों का डबल हो रहा है, हाँ 2a x 2b y। इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई प्राप्त कर लीजिए। चल अनडिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड, इसको मान लो कि r डैश है और ये r है, तो r डैश बाई r इक्वल टू 2 पावर x, कितना हो रहा है रेट, 2 टाइम्स हो रहा है, और ये 8, ठीक है ना, हाँ। चल डिवाइड किया जा रहा है तो 2 इक्वल टू प्राप्त हो रहा है क्या, 2 पावर x इंटू 2 पावर y तो कट गया, 2 पावर 1 इक्वल टू 2 पावर x, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब आइए फिर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1, 8 इक्वल टू 2 पावर x इंटू 2 पावर y, 2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल टू 3, रख दीजिए वैल्यू यहाँ से, 1 प्लस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 3। ओके, अब आइए तो रेट ला एक्सप्रेशन हो जाएगा, मोटे वाले पेन से लिख दे रहा हूं, रेट ला एक्सप्रेशन, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, रेट ला एक्सप्रेशन ROR इक्वल्स के ए के पावर 1 एंड बी के पावर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल x प्लस y 1 प्लस 2 इक्वल 3, सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नोट कर, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है, मिटा रहे हैं, हाँ मिटा देते हैं, हम पास करके नोट कर लेना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप सॉल्व करोगे कोई पक्कू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करवाया जाना चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद वो जो है थोड़े से कुछ बातें हैं उसको बता करके मैं उसको बंद कर दूंगा। तो क्वेश्चन है बच्चों क्या, a प्लस 2b प्लस 4c, प्रोडक्ट। ओके, when volume of container is doubled, rate of reaction decreases 8 times, decreases okay, when concentration A
when concentration A doubled alone B halved rate of reaction increases 4 times. Rate of reaction increases 4 times. When C increases 4 times, increases 4 times alone, ROR increases 64 times. ROR increases 64 times. Okay. Write reply expression. Write la expression and find order of reaction. बच्चों इसको आप खुद कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, जरूर कोशिश करिए। चलिए पास करके कोशिश कर लीजिए, उसके बाद नहीं आता है तो देख लीजिए, ठीक है ना। चलो बच्चों, इनिशियल रेट इक्वल टू के ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई एंड सी के पावर जेड। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है ए को डबल कर रहा है, बी को हाफ कर रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है। डिक्रीज कर रहा है, कंटेनर तो R बाई 8 दे रहा है इक्वल टू के, वैल्यू डबल किया गया है तो A बाई 2 हो जाएगा पावर एक्स, B बाई 2 पावर वाई, C पावर 2 जेड 2। ए और बी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मीन्स 4R इक्वल टू के 2A पावर एक्स, बी का हाफ किया है B बाई 2 पावर वाई, C पावर जेड। कुछ नहीं करना है, केवल ये क्वेश्चन नंबर 3। चौथा में 64R की ए का वैसे ही रहना है, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई एंड सी कितना हो रहा है 4 टाइम्स 4C। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो बच्चों, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर वाई इंटू 2 पावर
जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। यहां से ये आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो 64 इक्वल टू मिलेगा आपको 4 पावर जेड, 4 पावर 3, 4 पावर जेड, तो जेड इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पर जेड का वैल्यू रख देंगे 3, तो आपको मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जेड का वैल्यू 3 रखा गया इस इक्वेशन में। तो आगे देखिए, फिर जो है थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया गया है, थर्ड को डिवाइड करो फर्स्ट से, तो मिलेगा क्या, 4 इक्वल टू 2 पावर एक्स 2 पावर माइनस वाई, 2 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐड करेंगे कट जाएगा 2x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1। इसी को रख देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -1। ठीक है, आइए रेट ला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन ROR इक्वल टू के e के पावर x1 b के पावर -1 c के पावर 3। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई प्लस जेड, 1 -1 प्लस 3। ओके, नोट कर लो बच्चों। नोट करिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, ओके।